दान दहेज। बिना दहेज वाले छोटे घर की बहू। आज सरोज जी के घर को लाल गुलाबी फूलों से सजाया जा रहा है। फूलों की बड़ी से हरी बड़ी बंदरवाल दरवाजे की रौनक बढ़ा रही थी। घर के सब और चहल पहल है। घर के बड़े से आंगन में बैठकर महिलाएं मंगल गान कर रही हैं, क्योंकि सरोज जी के घर आंगन में बहू का आगमन जो होने वाला है, वह भी एकलौती बहू का। इसलिए सरोज जी अपनी बहू के स्वागत में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। गाजे बाजे के साथ सरोज जी के बेटे गौरव की बारात घर से विदा लेकर अपनी होने वाले दुल्हनिया रेना के घर पहुंचती है। शादी की सभी रस्में पूरी होकर आखिर में विदाई की बेला आती है। रेना सरोज जी की एकलौती बहू बनकर पति गौरव के साथ चमचमाती कार से उतरती है। जल्दी से आ जाओ बाईसा, जरा आरती की थाली लेकर आओ। देखो ना, मेरी रेना अपने घर आ गई है। और हाँ, एक घी का दीपक भी लेती आना। सरोज जी ने अपनी खुशी प्रकट करते हुए कहा। हाँ भाभी सा, सब तैयार है, ये लीजिए, सरोज जी की नंद ने कहा। फटाफट से औरतों की टोली के साथ सरोज जी ने अपने बेटी बहू की आरती करते हुए सभी रस्में रिवाजों के साथ घर में प्रवेश करवाया। सरोज जी के चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। रेना की खूबसूरती और हंसमुख से चेहरे के सामने तो सरोज जी बेटे को भी भूल बैठी। बस उनके मुख से तो केवल रेना ही रेना निकल रहा था। मुंह दिखाई में सरोज जी ने अपनी बहू को नौलखा रानी हार दिया। सभी रिश्तेदार रेना की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। झील सी बड़ी बड़ी आंखों और उसके गोरे गुलाबी चेहरे को देखकर सभी एकटक निहार रहे थे। रेना भी दूसरे ही दिन दिलो जान से पूरे परिवार का ध्यान रख रही थी, क्योंकि एकलौती बहू जो थी। मुंह दिखाई में आसपास की सभी महिलाएं आ चुकी थी। केवल सरोज जी की एक सहेली अनीता जी कुछ बीमार थी, तो महीने बाद नई बहू की मुंह दिखाई करने पहुंची। अरे ओ सरोज, कहाँ हो? थोड़ा कराहते हुए अनीता जी ने आवाज लगाई। आ जाओ अनीता बहन, मैं यहीं हूँ। कैसी है तुम्हारी तबीयत अब? सरोज जी ने कहा। अरे मेरी तबीयत को छोड़ो, पहले बहू को बुलाओ, मुंह दिखाई तो कर लूँ पहले। तभी रेना झट से वहां आई और अनीता जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रेना को देखकर अनीता जी कहने लगी, बहू तो चांद का टुकड़ा लाई हो सरोज, फिर तो दहेज भी खूब लाई होगी, और तेरे लिए सोने का हार तो लाई ही होगी, जरा दिखाओ तो सही। सरोज जी ने कहा। अनीता बहन, हमने तो 1 रुपये में शादी की है हमारे बेटे की। हमने तो दान दहेज के लिए साफ मना कर दिया था। बहू के मायके वालों से हमें तो संस्कारी और खूबसूरत बहू चाहिए थी, बस, जो हमें मिल गई। और क्या चाहिए? और सबसे बड़ा दान तो बहू के मायके वालों ने हमें दिया है, अपने कलेजे के टुकड़े को सौंपकर। अभी से पूरा घर संभाल लिया मेरी बहू ने, और घर में आने वाली मेहमानों की खूब आवभगत भी करती है। जैसा मैं सोचा करती थी, ठीक वैसी ही बहू मिली है मुझे, भगवान की कृपा से। सरोज जी ने कहा। बड़ी बड़ी बातें क्यों बना रही हो सरोज? साफ साफ ही कह दो ना कि तुम्हारी बहू छोटे घर की है। हमारी बहू को देखा था कितना दान दहेज लेकर आई थी। अब तक पूरे मोहल्ले में इतनी बड़ी कार किसी बहू की नहीं आई है, और मेरे लिए सोने का हार भी लाई थी। तुझे तो याद ही होगा ना? क्यों? क्योंकि बड़े घर की जो ठहरी मेरी बहू, अनीता जी ने इतलाते हुए कहा। बस रहने दो अनीता, क्यों मेरा मुंह खुलवा रही हो? बेशक तुम्हारी बहू खूब दान दहेज लेकर आई थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहू शादी के महीने भर बाद ही तुमसे अलग भी हो गई थी, और कभी तुम्हें अपनी लाई कार में बैठने तक नहीं दिया। ये बात भी किसी से भी छुपी नहीं है। हाँ, मेरी बहू छोटे घर की है। मुझे नाज है अपनी बहू के संस्कारों पर। नहीं चाहिए था मुझे दहेज, और बदले में पूरे मोहल्ले में अपनी किरकिरी। बुरा लगे तो क्षमा करना बहन, तुमने बात ही ऐसी कर दी कि मुझे इस तरह का जवाब देना पड़ा। बहू बड़े घर और दहेज वाली नहीं, संस्कारों वाली चाहिए थी मुझे। सरोज जी ने अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहा। अनीता जी की सरोज की बातें सुनकर भौचक्की सी रह गई। इतने में रेना चाय नाश्ता लेकर बाहर आ चुकी थी। अनीता जी चुपचाप चाय पीकर चलती बनी। अनीता जी की नज़रों ने ना चाहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया था। रेना ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। मंद मंद मुस्कुराते हुए रेना झट से अपनी सासू माँ के गले लग गई, और सास बहू का रिश्ता उसी दिन से प्यारा और मजबूत हो गया। शादी के बरसों बाद आज भी सब सास बहू की इस प्यारी से जोड़ी के कायल हैं।
सखियों, सरोज जी ने अपनी पड़ोसन को अच्छा सबक सिखाया। अगर सभी सास के विचार सरोज जी जैसे हों तो कहने ही क्या, फिर तो सास बहू का ये खट्टा मीठा रिश्ता माँ बेटी से भी बढ़कर बन सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।